ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर साइंस क्लास। और अपनी साइंस की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, आपका चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, मोशन इन वन डायमेंशन। फिजिक्स का आपका चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, मोशन इन वन डायमेंशन। तो आपका मोशन डायमेंशन का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो आपका स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है, तो मोशन कहलाती है वन डायमेंशन। उसमें अभी तक हम पढ़ चुके हैं आपका डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्पीड एंड वेलोसिटी। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे स्पीड के बारे में। ठीक है बच्चों, देखो स्पीड का मतलब क्या होता है आपका, ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है आपकी लाइफ से। जब साइकिल चलाते हो तो आप कहते हो मैं ज़्यादा तेज चल रहा हूँ, मेरी स्पीड ज़्यादा है, मेरी स्पीड कम है। यानी आपको पता तो होता है कि स्पीड का टर्म आपकी लाइफ में यूज हो रहा है, बट आपको समवेयर आपको पता नहीं होता कि स्पीड होता क्या है। ठीक है, तो स्पीड क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज दी, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पे लिखेंगे। इट इज डिफाइंड एज दी रेशियो of distance traveled to the time taken ये एक डेफिनेशन आ गई। और क्या बोलेंगे यहाँ पे? इट इज डिफाइंड एज दी डिस्टेंस ट्रेवल। हाँ, दूसरी डेफिनेशन क्या हो जाएगी आपकी? इट इज डिफाइंड एज दी distance, total distance traveled by the object in given time of interval इन एनी डायरेक्शन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है आपका एक गिवन टाइम ऑफ इंटरवल में मूव कर रहा है किसी भी डायरेक्शन में, तो कहलाएगा आपका क्या? स्पीड। ठीक है बच्चों, तो पहली डेफिनेशन भी आपकी सिंपल है और दूसरी डेफिनेशन में भी मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको यहाँ पे, कि स्पीड का मतलब क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम ऑफ इंटरवल, और इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम ऑफ इंटरवल इन एनी डायरेक्शन, और per unit time the distance travel the object in per unit time is also known as the speed। स्पीड समझ में आ गई बच्चे? यहाँ पे एग्जांपल और समझ लो, आपको समझने में एग्जांपल नहीं लिया अभी तक। एग्जांपल क्या लेंगे हम यहाँ पे? जैसे आपका कोई फ्रेंड है, मान लो कि रमेश है, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक आ गया, उसमें चला 5 मीटर, टाइम था आपका 2 सेकेंड। तो यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी होगी आपकी? 5 मीटर होगी टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी है आपकी? 5 मीटर। और टाइम कितना है? टाइम टेकन इज 2 सेकेंड। तो 5/2 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो यही से हम बात कर लेते हैं इसके बारे में कि ये क्या है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्यों है? क्योंकि इसके पास डायरेक्शन नहीं है। बच्चों बात समझ आ रही है? कोई भी क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन नहीं होगी क्या रहेगी आपकी? स्केलर क्वांटिटी। और इसकी जो यूनिट होती है इन एसआई। ठीक है बच्चों, एसआई में इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। एसआई में इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, बताओ यहाँ पे। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, या अभी हम स्पीड में इसके टाइप की बात कर लेते हैं यहाँ पे। उसकी तो सिर्फ स्पीड थी, अब स्पीड 2 तरह की होंगी। ठीक है बच्चों, एक तो होगी यूनिफॉर्म स्पीड, एक क्या आ जाएगी आपकी? यूनिफॉर्म स्पीड, और एक हो जाएगी आपकी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब जैसे कि आपको नाम ही सजेस्ट कर रहे हैं, तो आप इसकी डेफिनेशन भी आराम से गैस कर सकते हो कि डेफिनेशन क्या हो जाएगी। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट कवर equal distance in equal time of interval, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपका इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में, देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। बात समझ आ रही है बच्चों? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपका इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में, तो मोशन कहलाएगी आपकी यूनिफॉर्म मोशन। कैसे? लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहां से हम पहुंचे ओ से लेके A B C D E F,
तो ए बी सी डी ई एफ तक पहुंच गया। अब इसने आपको 5 मीटर चला 2 सेकंड में, 5 मीटर 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 2 सेकंड में। तो आप ध्यान से देखो, ए से लेके डी तक हर बार इसकी जो स्पीड है वो सेम ही आ रही है। तो आप बोलोगे कि इसकी जो मोशन है यहाँ तक की वो कैसी है, आपकी यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है बच्चों, अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में, तो आपकी मोशन कहलाएगी कैसी, यूनिफॉर्म मोशन। बच्चों बात में आ गई यहाँ पे। तो इसी का बिल्कुल उल्टा सा हो जाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बन जाएगी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्या बन जाएगी आपकी, कि व्हेन द ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम ऑफ इंटरवल और अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो अनइक्वल टाइम में और अनइक्वल डिस्टेंस कर रहा है इक्वल टाइम में, तो वो मोशन कहलाएगी आपकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहलाएगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एग्जांपल देख लो, ए से लेके ई तक गया, ए बी सी डी और ई तक गया। अब देखो यहाँ चलाइए 5 मीटर 2 सेकंड में, यहाँ चलाइए आपका 5 मीटर 4 सेकंड में, थोड़ा सा हो गया। यहाँ चलाइए आपका 5 मीटर 1 सेकंड में, बहुत स्पीड से चल रहा है आपकी बात। फिर चलाइए 5 मीटर आपका 4 सेकंड में, फिर से आलसी हो गया। तो आप ध्यान से देखो, हर बार जो है डिस्टेंस तो सेम चल रही है बट उसका टाइम टेकन ज्यादा है, तो मोशन कैसी होगी आपकी, नॉन यूनिफॉर्म हो गई। अगली बार क्या हुआ उसको, अब वो चल रहा है पहले 1 मीटर कितना 2 सेकंड में, फिर चल रहा है 5 मीटर 2 सेकंड में, फिर चल रहा है आपका 3 मीटर 2 सेकंड में, फिर आपका चल रहा है वो 4 मीटर 2 सेकंड में। अब देखो टाइम हर बार सेम है लेकिन तो डिस्टेंस ट्रेवल उसकी अलग अलग होगी। तो इस तरह की जो मोशन होगी वो आपकी कहलाएगी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है यहाँ पे, मेरे साथ तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने पढ़ लिए स्पीड के टाइप, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसमें एक टर्म और आता है, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बच्चे बोलते हैं उसको यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपकी स्पीड जो है हर मोमेंट पे चेंज हो रही है ना, कहने अगर छोटी सी बात लिखें तो स्पीड फॉर अ मोमेंट। जैसे आप स्कूटी चलाते हो या आप बाइक चलाते हो और आप किसी भीड़ भाड़ वाले एरिया में जा रहे हो, आप किसी भीड़ भाड़ वाले एरिया में जा रहे होगे, तो हर सेकंड कभी आप अपनी स्पीड को 40 कर लेते हो 1 सेकंड में ही, फिर आप रोक लेते हो उसको, फिर 0 हो जाती है, फिर आपकी 60 हो जाती है 4 सेकंड में ही, फिर आपकी 0 हो जाती है। तो इस तरीके से आप क्या बोलते हो कि आपकी जो स्पीड है वो हर एक मोमेंट पे चेंज हो रही है, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बोलते हैं बच्चों वहां पे उसकी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, यानी कि स्पीड फॉर ए शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल, स्पीड फॉर ए शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल। अगर आपकी स्पीड जो है किसी थोड़े से टाइम इंटरवल के लिए होगी तो कहलाएगी इंस्टेंटेनियस। क्या कहलाएगी बच्चों वहां पे, वो आपकी इंस्टेंटेनियस। बात में आ गई यहाँ पे। अगला पॉइंट है आपका एवरेज। अगली क्या है आपकी, एवरेज। एवरेज स्पीड। तो अगर आप ध्यान से देखोगे भाई कोई ऑब्जेक्ट जो कभी ज्यादा चल रहा है, कभी तेज चल रहा है, कभी धीरे चल रहा है, कभी कभी मंदा हो गया, कभी 0 हो गया, तो एवरेज क्या हो जाएगी आपकी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो दैट इज नोन एज द एवरेज स्पीड। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जांपल था यहाँ पे कि भाई ये 0 से लेके ए तक गया, कभी 5 मीटर चल रहा है, कभी 2 मीटर चल रहा है, कभी 2 मीटर, फिर कभी 1 मीटर, कभी 5 मीटर, और टाइम पे लगा है कभी 1 सेकंड, कभी 2 सेकंड, फिर 1 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। तो सबको आपने जोड़ दिया डिस्टेंस को और सबके आपने टाइम टेकन जोड़ दिए, तो यू विल गेट दी टोटल, मतलब आपको क्या बन जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो दैट इज कॉल्ड दी एवरेज स्पीड। बच्चों बात में आ गई यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने पढ़ लिया एवरेज स्पीड के बारे में। आज फिर हम बात करें, हमने पढ़े टोटल स्पीड के बारे में। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में हम मिलते हैं आपसे, हम पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में। इसका बारे में पढ़ेंगे वहाँ पे, वेलोसिटी के बारे में।
वेलोसिटी बोलते हैं हम इसको। वेलोसिटी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। थोड़ा सा आइडिया सुन लो यहाँ पे। वेलोसिटी जो होती है ये बिल्कुल स्पीड ही है बट इन गिवन डायरेक्शन। तो अगर आपसे पूछा वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन। अगर आपको डायरेक्शन दे दी और फिर पूछता है डायरेक्शन के साथ अगर आपको स्पीड देता है, इसका मतलब क्या, वो बन जाती है आपकी वेलोसिटी। क्या बन जाती है बच्चों आपकी वो वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बिफोर सब्सक्राइबिंग द चैनल। ओके, एंड वंस अगेन थैंक यू so much for watching this video. Enjoy your day and bye bye for now.